व्हाट इज़ माइमो? माइमो को समझने से पहले हमें साइसो को जानना ज़रूरी है, ठीक है। माइमो इज़ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट और साइसो इज़ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो माइमो जो है एक सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जो फेडिंग इफेक्ट जो है सिग्नल पे जो हो रहा है उसको कम करने के लिए, जिससे कि सिग्नल की थ्रूपुट कैपेसिटी बढ़ जाए, उसका कवरेज, डिस्टेंस ऑफ कवरेज जो है वो बढ़ जाए और रिलायबली जो है वो पहुँचे, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर पहुँचे। इस वायरलेस लिंक जो वायरलेस लिंक है इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ माइमो। साइसो जानना इसलिए हमें ज़रूरी है। व्हाट इज़ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट? यहाँ पे एक रेडियो चैनल है, सिंगल डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। वो क्या करता है, वो जब ट्रैवल करता है थ्रू द एयर, थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट अंडरगोज लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ फेडिंग। क्यों? रैंडम सिग्नल एडिशंस के कारण। कभी जो है पॉजिटिव एडिशंस पे जो सिग्नल इंप्रूव हो रहा है, कहीं पे जो है फेड हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है सिग्नल रिसीवर पे। रिफ्लेक्शंस के कारण, जब सिग्नल अपने क्या बोलते हैं वेवलेंथ्स के बड़े साइज के ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। थर्ड इज डिफ्रैक्शन या सेकेंड इज डिफ्रैक्शन, जब सिग्नल जो है एजेस से, कोनों से टकरा के किसी ऑब्जेक्ट के कोनों से टकरा के जब वापस आएगा या जो है रिसीवर तक जाएगा, उसके कारण दैट इज डिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग इज जब वो सिग्नल अपने वेवलेंथ के समान साइज के ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो दैट विल बी स्कैटरिंग। एंड व्हाट इज फ्लैट और फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग? मतलब या तो एकदम ही फ्लैट हो फेडिंग या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल है फेड हो रहा हो, ठीक है। या तो सारे के सारे या फिर सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइड बैंड सिग्नल जो है फेड हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड फ्लैट एंड फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग। डॉपलर फेडिंग क्या है? अगर रिसीवर अपनी जगह से मूव कर रहा हो, या तो दूर जा रहा हो या पास आ रहा हो, तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा सिग्नल में, उसके कारण जो फेडिंग होगी दैट इज कॉल्ड डॉपलर फेडिंग। अगेन इसको थोड़ा सा और सेम चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो पीछे एक पहाड़ देख रहे हैं दैट इज़ लार्जर देन द साइज ऑफ एंटेना वेवलेंथ, तो वहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्रांसमीटर से निकल के रिसीवर तक जाते हुए रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। और अगर वो डिफ्रैक्शन जो है एजेस से डिफ्रैक्ट हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की एजेस से, जैसे दीवार अगर रास्ते में आ जा रही है तो दीवार के जो है एक कोने से रिफ्लेक्ट होके, एज से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर तक जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शंस। और स्कैटरिंग, अगर वो स्कैटर हो रहा है कोनों से टकरा के, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट साइज इज सिमिलर टू द वेवलेंथ साइज। एंड ये आप फिगर्स को देख लीजिए, ये देख लीजिए लेफ्ट साइड में आपका फ्लैट फेडिंग दिखाई गई है, ये दिस इज फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव, जिसमें कंप्लीट अफेक्टिंग ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो जो है दैट इज फ्लैट फेडिंग। और अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट कर रहा है ऑफ द वाइड बैंड सिग्नल, दैट इज फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग। सेम यू कैन सी दैट व्हीकल इज मूविंग अवे और मूविंग क्लोजर, ओके। तो मूविंग से जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है सिग्नल की, है जब सिग्नल जो है रिसीवर जो है या तो दूर या पास जा रहा है। तो ये सारे के सारे फेडिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, ओके, ये एक बहुत सारे ये फेडिंग के कंपोनेंट्स क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन को बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो माइमो से हम कैसे डिमिनिश करेंगे फेडिंग के इफेक्ट को, और थ्रूपुट कैपेसिटी, कवरेज एंड रिलायबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे वायरलेस लिंक की? तो लेट अस सी, दिस इज द इक्वेशन। सी इज द कैपेसिटी को जो है n इज नंबर ऑफ चैनल्स, b इज इंटू b बैंडविड्थ log 1 plus s by n, that is signal to s by n is signal to noise ratio। ये वायरलेस लिंक कैपेसिटी की इक्वेशन है। बैंडविड्थ, हायर बैंडविड्थ के अलावा सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, उसको भी अगर हम इंक्रीज करेंगे, ओके, देयरफॉर चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ जाएंगी ऑन द आइदर साइड ऑफ द लिंक, और इससे जो थ्रूपुट कैपेसिटी
बढ़ जाएगी। ओके, दैट इज एन को हम इम्प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटेनास ऑन आइदर साइड। ओके, एक से ज़्यादा एंटेना कर रहे हैं और पोलराइजेशन भी सिंगल पोलराइजेशन से ड्यूअल पोलराइज कर रहे हैं, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, दोनों ही तरीके से। ओके, बोथ साइड्स ऑफ वायरलेस लिंक। तो इससे कई सारे पाथ बनेंगे और सिग्नल जो है रिसीवर पे पहुंचेगा। इससे क्या बेनिफिट होंगे, एरे गेन होगा। एरे गेन क्या है, विच इज़ इंक्रीज इन रिसीव सिग्नल्स, नॉइज टू सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अगर हम कई सारे सिग्नल्स को कंबाइन करें तो वो सारे सिग्नल जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं। एरे गेन से क्या होगा, इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू नॉइज़, नॉइज़ को झेलने की ताकत बढ़ जाएगी। ओके, उससे क्या होगा, कवरेज इम्प्रूव होगा एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ वायरलेस लिंक इम्प्रूव होगी। सेकेंड, रिलायबिलिटी, जो मल्टीपाथ से क्या होगा है, जिससे कि मल्टीपाथ कई सारे रास्तों से कई सारे पाथ से जो सिग्नल जो है रिसीवर पे आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल है ना, कि भाई सिग्नल जो है रास्ते में, जो एक अगर सिग्नल है तो रास्ते में गुम हो सकता है। ओके, इट कैन फेड और इट मे नॉट रीच। अगर वो दूसरे रास्ते से आएगा तो देयर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो सिग्नल तो कैसे भी रिसीवर पे पहुंचेगा। एक रास्ते पे नहीं जा पाया तो दूसरे रास्ते से डिफ्लेक्ट होके कैसे भी पहुंचेगा। ये रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन नहीं, बेसिकली कई सारे एंटेनास हैं मल्टीपाथ। ओके, दूसरे एंटेना के थ्रू ये जो है वो पहुंचेगा। एक एंटेना नहीं काम कर रहा है तो दूसरे एंटेना के थ्रू पहुंचेगा। तो इससे क्या हुआ, कई सारे एंटेना से क्या हुआ, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स बन गई। एक एंटेना भी ही नहीं, कई सारे एंटेना ट्रांसमिट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी चैनल को, तो उससे लिंक कैपेसिटी इम्प्रूव हो रही है। अब इसी को देख लीजिए, मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स बन रहे हैं सिग्नल के। एक एंटेना नहीं ट्रांसमिट कर पा रहा है, उसे नहीं पहुंच रहा है, तो दूसरे एंटेना के थ्रू रिसीवर पे सिग्नल पहुंच रहा है। सेम सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव हो रही है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो पहले जब आप इंक्रीज आफ्टर कंबाइनिंग सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन से जो सिग्नल आ रहा है उसको कंबाइन करने से SNR आपका बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, एरे गेन ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल SNR, जो सिग्नल का जो रिसीव सिग्नल का सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, दैट मीन्स नॉइस के कंपैरिजन में अगर सिग्नल जो है ज़्यादा सिग्नल आपको मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डायरेक्शन से वही सेम सिग्नल पहुंच रहा है। ये M/N देख लीजिए, एक साइड में m नंबर ऑफ एंटेनास हैं, दैट इज ट्रांसमिट एंटेनास, एंड एक साइड में n नंबर ऑफ, दैट इज 3 नंबर्स इसमें दिया है, m=4 एंड n=3 एंड M/N हो गया 4×3 ट्रांसमिट एंटेनास हैं। कई सारी बीम्स निकल रही हैं जो ट्रांसमीटर से होते हुए रिसीवर पे जा रही हैं। ये जो स्मॉल नंबर है m और n के बीच में M/N का, यह हमें बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिलायबली ऑपरेबल डाटा स्ट्रीम्स कितनी होने चाहिए। ठीक है, ये दिस शोज कि कितनी स्ट्रीम्स होने चाहिए, रिलायबली ऑपरेबल डाटा स्ट्रीम्स कितनी होनी चाहिए। इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही एंटेना को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से पोलराइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो सिंगल एंटेना में ही दोनों तरह की पोलराइजेशन होंगी, तो उससे डबल हो जाएगी लिंक कैपेसिटी बिटवीन। ठीक है, डिस्पाइट अगर यही एंटेना जो कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सेम ही फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, उससे कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाती है रिसीवर पे पहुंचने वाले सिग्नल की। विस्प में, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के लिंक में ये एक कॉमन तरीका है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, वही सेम लिवरेज टू इंडिपेंडेंट डाटा स्ट्रीम्स, दो डिफरेंट डाटा स्ट्रीम्स को जो कि एंड ऑफ द लिंक है, ओके, सेपरेटेड बाय एंटेना पोलराइजेशन। ओके, एंटेना पोलराइजेशन जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में पोलराइज्ड है और इससे डबल हो जाती है लिंक कैपेसिटी। ठीक है, डिस्पाइट बोथ पोलराइजेशंस ऑफ एंटेना यूज
दोनों ही पोलराइजेशन पे जो है सेम ही फ्रीक्वेंसी यूज़ करने के बावजूद।